हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 103 है। ठीक है, इससे पहले 102 102 प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो रहने वाले हैं टोटल 42 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय आंसर गेस करने के लिए। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर सही। पहले का बी सही हो जाएगा, मादा एनोफिलीज से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरे का? कल भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो आज है श्वेत क्रांति का संबंध। तो ऑप्शन हो जाएगा ए से ही, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चलिए थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग दुग्ध क्रांति के बारे में और बाकी के ऑप्शन के बारे में। तो क्या हो जाएगा, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और डॉक्टर वर्गीश कुरियन इसके जनक हैं, दुग्ध क्रांति के या श्वेत क्रांति के, और इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। देखेंगे सेकंड नंबर क्या है, गेहूं उत्पादन। तो गेहूं उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी? तो हरित क्रांति हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति हुई थी और गेहूं और चावल पे ज्यादा जोर दिया गया था। इसके जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया लेवल में कौन थे, इंडिया में कौन लाए थे? तो MS स्वामीनाथन जो है इंडिया में हरित क्रांति लाए थे। अगला हो जाएगा सी नंबर, मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन को किस नाम से जानते हैं? तो इसको नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा डी नंबर, तिलहन। तिलहन को पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, शैम पित्रोदा है इसके जनक। चलिए देखेंगे थर्ड नंबर, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है किस राज्य में है? तो हो जाएगा थर्ड का डी नंबर सही, ओडिशा राज्य में है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वह कौन थी? फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, नरगिस। नरगिस जो थी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया था। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही, संसद में निहित है। अगला हो जाएगा 6 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी? ऑप्शन हो जाएगा सी सही, चंपा। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह चंपा थी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में है क्या? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है।
देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट क्या है, भाग 1 है। भाग 1 में किसका वर्णन है, तो भारत और उसके राज्यों का वर्णन है भाग 1 में, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स शामिल हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक का वर्णन है भाग 1 में। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 2 में आपका क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का वर्णन है। अगला हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन डी। तो भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 में। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, हाफ मैन। हाफ मैन का संबंध किस खेल से है, तो हाफ मैन जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, टेनिस खेल से संबंधित है हाफ मैन कप। ठीक है, हाफ मैन कप जो है टेनिस के खेल में दिया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, मणिपुर में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में हुई थी होती है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सबसे पहली जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी वह कब शुरुआत हुई थी, नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, अकबरनामा किसकी रचना है। अकबरनामा की रचना किसने की है, ठीक है, ये है अकबरनामा की रचना किसने की है, तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी, अबुल फजल। अबुल फजल ने की है अकबरनामा की रचना। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही, विराटनगर। विराटनगर थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी। महाजनपद की राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको रट डालिए। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा जो रंजीत सिंह थे उनकी राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से एक ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वह आपका लाहौर है और ऑप्शन बी है वह अमृतसर है। तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लाहौर सही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, विटामिन सी। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखेंगे बाकी के ऑप्शन भी। ऑप्शन ए है विटामिन ए। विटामिन ए क्या है, इससे रतौंधी हो जाता है
और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ पे है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरकंटक की चोटी है उद्गम स्थल नर्मदा नदी का। ठीक है, अगला हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यह रेलवे द्वारा पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऐसे ही, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कमेंट करें आप लोग। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? ताइवान 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 देश का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फार्मोसा। ठीक है, फार्मोसा नाम था ताइवान देश का पुराना नाम। नेक्स्ट हो जाएगा, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला हो जाएगा, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांदार शाह को जाना जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी थी आपकी उज्जैन। ठीक है, उज्जैन थी अवंती महाजनपद की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, वैकाल झील कहाँ स्थित है? तो वैकाल झील कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 23 का कौन सा, बी, सोवियत संघ में है वैकाल झील। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेगुलर बेसिस में आप लोग जुड़े रहेंगे तो इसी तरीके से आपके 40 क्वेश्चन डेली तैयार होते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आज तक हमने 4000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाएं, अवश्य उनको देखें। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। चलिए देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? पुराने तैल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, इकेबाना इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? इकेबाना जो है किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? देखिए, आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने का आंसर सही हुए। ठीक है, कितने करेक्ट हुए आपके क्वेश्चन अवश्य बताएं। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर, जापान। इकेबाना जापान देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से द्रव की क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
दाब के बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, बढ़ता है क्वथनांक, बढ़ता है, खाना जल्दी पकता है, तभी बनाया गया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए खाना जल्दी से पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ है? तो देख सकते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन है महाजनपद की राजधानी से संबंधित। अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटली। ठीक है, पोटली है। नेक्स्ट है 27 नंबर। देखिए 27 नहीं है, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, 27 गलती से प्रिंट है। तो डकार किस देश की राजधानी है? डकार किस देश की राजधानी है? ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सेनेगल। सेनेगल की राजधानी है डकार। देखेंगे बाकी के ऑप्शन भी। ऑप्शन ए है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर। और इसकी मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन बी है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। ठीक है, इसकी मुद्रा है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा है इसकी मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन है डेनमार्क की मुद्रा का नाम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। 30 नंबर क्या है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील किस राज्य में है? ऑप्शन हो जाएगा बी सही, राजस्थान में है राजसमंद झील। 31 नंबर देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, तारापुर में। तारापुर में। नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वह कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये क्लासेस डेली अपलोड की जाती हैं। ठीक है, डेली मॉर्निंग में। पारा प्राप्त किया जाता है, पारा किससे प्राप्त किया जाता है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी, सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34, देवताल झील कहाँ पे है? देवताल झील कहाँ पे है? तो 34 का हो जाएगा डी नंबर से ही, उत्तराखंड में है देवताल। देख सकते हैं जिसमें भी ताल जुड़ा रहेगा लास्ट में वो सारी झीलें आपकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो झीलें हैं जिसमें ताल है, ताल जुड़ा है लास्ट में, ठीक है, वह उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है वह कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, चांदी। चांदी में विद्युत सबसे आसानी से प्रवाहित होती है। चांदी काफी महंगी धातु है। ठीक है, इससे ज्वेलरी भी बनाई जाती है, ज्वेलरी बनती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के जो टीके की खोज हुई थी वह किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी नंबर से, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
राज्यसभा का अगर आपको सदस्य निर्वाचित होना है तो न्यूनतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 30 वर्ष। और अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 होनी चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है। तो कोई उद्योग है जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है, वह क्या कहलाता है? कोर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोर सेक्टर। ठीक है, अगला हो जाएगा 39 नंबर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, वेग बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि में हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। 40 का हो जाएगा ए नंबर। देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार ये और पूछा जा चुका है बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही। दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है उसमें दाब को बढ़ाया जाता है, इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास में।